बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो चिंता होती है वो चिता पर ले जाने के लिए एनफ होती है। उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम महिलाएं जो होती हैं ना, हमारे ऊपर इतने टेंशन्स होते हैं, हम इतनी सारी बातों का टेंशन लिए रहते हैं कि वो हमारी लाइफ को वैसे ही मुश्किल में डाली होती है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी पता नहीं किस बात की चिंता हो जाए, क्या हो जाए, जो कब उस चिंता को डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद की लाइफ बहुत खतरनाक हो जाती है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं लेके आई हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप लोग मुझे बताइए कि अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं या निगेटिविटी के शिकार होते हैं तो उससे हमारे जीवन पे क्या क्या असर पड़ सकता है। कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं महिला की स्टोरी लेके आई हूँ, ये एक इंडिपेंडेंट महिला है। ये जॉब में है, अच्छी जॉब करती हैं, फैमिली भी इनकी वेल सेटल्ड है, हस्बैंड बहुत अच्छे से सेटल है, हस्बैंड का बिजनेस है, एक बेटा है, वो भी प्यारा सा बच्चा, 20 साल के अराउंड का वो लड़का है। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा है। ये जो महिला है ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, काफ़ी दिनों से ये मेरे कांटेक्ट में है। इनकी फैमिली में और लोगों ने भी मुझसे हीलिंग्स लिए हुए हैं, पीएलआर लिए हुए हैं, और इनकी फैमिली में जब भी कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये मुझसे कांटेक्ट करती हैं। अभी तक ये महिला अपनी फैमिली में लोगों का करवा रही थी, इस बार ये खुद अपने लिए और अपने बेटे के लिए आई। महिला की मैं पूरी बात पहले आपको बताती हूँ। बाय नेचर ये बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट सी महिला है, लेकिन इनके साथ बात ये है कि ये इनकी अपनी परेशानी कम है और परिवार की परेशानी इनको बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि इंसान चाहता है कि पैसे भले कम आए लेकिन जीवन में सुकून आए। इनकी कहानी ये है कि ये जो महिला है इनकी एक क्लोज रिलेटिव है जो कि इनकी बहन है, छोटी बहन। अपनी छोटी बहन को लेकर के ये हमेशा बहुत टेंशन में रहती हैं। कारण ये है कि छोटी बहन का डिवोर्स हो चुका है और ये छोटी बहन को कहते हैं ना कि वैसे तो ये बहनें हैं लेकिन बिल्कुल जैसे लोग अपनी बेटी को प्यार करता हो ना, वैसे ही अपनी छोटी बहन को प्यार करती है। और ये उन्हीं को लेकर के हर वक्त टेंशन में रहती है, क्या होगा आगे, उसका क्या होगा, वो कैसे रहेगी, ये सब तरह की चिंता इनको रहती है। इन महिला का कहना था कि मुझे अपने और अपने परिवार को लेकर के ना कोई टेंशन है, ना ही कोई दुख की बात है, लेकिन मैं उसकी चिंता में घुलती चली जा रही हूँ जो कि मेरे लाइफ पे बहुत असर डाल रहा है। मेरा सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं अगर सोती भी हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है और अचानक से मुझे ये टेंशन होता है कि पता नहीं उसका क्या होगा, आगे की लाइफ वो कैसे जिएगी। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। फिर ये महिला खुद के लिए तो ये परेशान थी ही, इन्होंने फिर अपने बेटे के लिए भी, इनका एक ही बेटा है, इन्होंने बेटे के लिए भी ये परेशान थी क्योंकि इनके बेटा जो आजकल के टीनएजर्स बच्चे होते हैं, थोड़ा सा वो असर था। बच्चा वैसे बहुत अच्छा, बहुत ही सभ्य लड़का है वो। मैंने उनकी हीलिंग की, इन्होंने अपने बेटे की भी मुझसे हीलिंग कराई। मैं यहाँ पे दोनों का कंबाइंड रिपोर्ट आपको दूंगी। तो बात यह है कि जो इनके बेटे हैं वो बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। जैसे आजकल के लड़के होते हैं ना, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत बहुत होती है। आजकल का ज़माना ही कॉन्फिडेंस का है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, उनके अंदर घबराहट बहुत ज़्यादा है। तो महिला ने अपनी हीलिंग वो इसलिए चाहती थी ताकि उनका ये जो टेंशन है वो दूर हो सके, उनका मन रिलैक्स रहे, और अपने बेटे के लिए चाहती थी कि बेटे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करे, बेटे रिस्पॉन्सिबल बने। ये सारी चीज़ें थी। दो लोगों की हीलिंग करनी थी। तो मैंने महिला के बेटे के हीलिंग की शुरुआत की और महिला को मैंने कुछ टेक्निक्स बताई। मैंने कहा ये करके आप अपनी हीलिंग कर लीजिए और बीच में जब जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं रहूँगी, आप अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो महिला ने अपनी हीलिंग स्टार्ट की और इधर मैंने इनके बेटे की हीलिंग स्टार्ट की। तो बेटे की हीलिंग 6 वीक की स्टार्ट हुई। इस हीलिंग का मेन पर्पस था बेटे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, जो कि वो बिल्कुल भी उनके अंदर नहीं था।
बेटे ने खुद भी बताया कि मुझे कोई भी काम शुरू करने से डर लगता है, मेरे अंदर फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अपने डर को रिमूव करना है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगी फ्रेंड्स कि ये डर हो गई, ब्रेवरी की भावना हो गई, ये इमोशंस हो गई, ये हमारे अंदर ही रहते हैं, बस हमें उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है या उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत होती है। फिर इनके बेटे की हीलिंग शुरू हुई। बेटे की हीलिंग करते करते 6 वीक होते होते, इनफैक्ट 6 वीक तक तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी। 3 वीक्स के बाद ही इनके बेटे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लगने लगा। बेटा खुद बता रहा था कि मेरे अंदर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, मैं अब चीज़ों को बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, लोगों से डिस्कस कर पा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें होने लगी। बेटे के अंदर आत्मविश्वास आया। जो पहले उनको हर चीज़ में डर जैसी चीज़ें लगती थी, उन्हें हर बातों से डर लगता था, कोई डिसीजन लेने में डर लगता था, घर से बाहर किसी से बात करने में डर लगता था, उनके अंदर वो सारी चीज़ें खत्म हुई और उन्हें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस का एहसास होने लगा। तीसरी चीज़ ये भी आई बेटे में कि वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा। महिला को बेटे से इस बात की भी शिकायत थी कि वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर उनको कुछ कहा जाए तो वो कह देते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। घर के काम की बात मैं बता रही हूँ कि मदर है, ये जॉब में है, तो ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करती थी, तो वो मना कर दिया करते थे। लेकिन हीलिंग के बाद उनमें एक चेंजेस ये भी आया कि अगर उनको घर के कोई काम कहे भी जाते थे तो वो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करने की कोशिश करते थे। एटलीस्ट वो अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करते थे और कॉन्फिडेंस तो खैर उनमें आया ही। जब ये चीज़ें हीलिंग ख़त्म हो गई, जब महिला की हीलिंग तो वो चल ही रही है, वो कर रही हैं, बेटे की हीलिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने फीडबैक मांगा, क्योंकि मेरा भी होता है जब कोई हीलिंग ख़त्म होती है तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग फीडबैक दें। उसके लिए एक बार मैं बोलती हूँ, या तो मैं वर्बली फ़ोन पे अगर बात हो रही होती है हीलिंग के दौरान तो उस वक्त कह देती हूँ फीडबैक दीजिए अगर आपकी इच्छा हो, या फिर मैं मैसेज डाल के कह देती हूँ कि अगर आपकी इच्छा है तो आप फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि इस फीडबैक से बाकी लोगों पर भी असर पड़ता है। कई सारे लोग जो वाकई में परेशान होते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किनसे मिलूँ, क्या करूँ, तो ऐसे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। तो इन्होंने अपना फीडबैक दिया, महिला ने फीडबैक दिया, उसे मैं यहाँ अटैच करूँगी। बेटे से भी मैंने फीडबैक मांगा था, वो इसलिए मांगा था ताकि मुझे देखना था कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो मैं उन फीडबैक्स को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं वापस से मुद्दे पे आती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब महिला के अंदर, जब उन्होंने बताया कि अब उनके अंदर वो वाली घबराहट नहीं रहती, वो टेंशन्स नहीं रहती, वो बहन को लेके रात में अचानक से नींद खुल जाना और फिर पूरी रात चिंता करना कि पता नहीं इसका कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें कम हो गई है, थॉट्स कम आने लग गए हैं, उस तरह के विचार नहीं आते। पहले से महिला की सिचुएशन में बहुत बहुत हद तक सुधार हुआ है और जैसे जैसे ये हीलिंग बढ़ती जाएगी उनके जीवन में ये सुधार आती जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही है, चिंता हो रही है, या किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, अग्रेशन है, कुछ भी है, तो आप इसको अवॉइड ना करें, आप इसको डिले ना करें। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी हीलिंग्स लेकर के अपनी इन चीज़ों को रिमूव कर दें, अदरवाइज ये चीज़ें आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कई सारे लोगों को आपके इस शेयर की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।